मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग रूटीन के साथ। तो यहाँ मॉर्निंग धनुष स्कूल जा चुके थे और रुद्राक्षी जो है वो भी जाग रही थी, उधर रूम की तरफ थी। तो मैं यहाँ पर सुबह का झाड़ू वगैरह कर रही थी, किचन से स्टार्टिंग करी थी। तो या बस वो नीचे का मैं ठीक कर रही थी क्योंकि वो रुद्राक्षी सारा सामान गिरा देती है बार बार, तो वो ठीक करना पड़ता है। और वहाँ पर जितना भी डस्ट वगैरह था वो फिर मैंने सारा क्लीन कर दिया, सब कुछ हटाकर दोबारा से। कितना भी क्लीन कर लो बट वो हो ही जाता है, या तो चूहे वगैरह गंदगी कर देते हैं और फिर बच्चे हैं तो घर में तो हो ही जाता है। या स्लैब से कुछ भी सामान गिरता है तो बस वो वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर गिरता है। उसी को ठीक करने के बाद में फिर मैं इधर की तरफ आई हूँ। आजकल इतना ज़्यादा मच्छर हो रखा है कि वो छोटा छोटा जीरा टाइप का कि पूरा यहाँ पर वाइट फर्श जो है पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इतने मच्छर ही मच्छर रहते हैं, रात को इतना मच्छर आता है कि कुछ कह नहीं सकते। पूरा बल्ब के अराउंड पूरी दीवार पर मच्छर ही मच्छर रहता है। फिर सुबह उठो तो वही मच्छर इस टेबल पे पड़ा होता है। डेली मेरी झाड़ू लगती है यहाँ पर डेली, और पूरा जो फर्श आपको वाइट दिख रहा है पूरा ब्लैक 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 मच्छर ही मच्छर। जितना भी झाड़ू में कूड़ा निकलता है वो सब मच्छर का ही होता है मोस्टली, और बचा कुचा चूहों का होता है। इतना आतंक मचा रखा है चूहों ने बहुत ज़्यादा करके। और जो मेरी ग्रॉसरी भी आ रखी है आपको दिख रहा होगा। तो बस टाइम जल्दी जल्दी मेरे को सब कुछ काम करना है क्योंकि दीपावली का भी सफाई चल रही है। बच्ची के साथ में मेरी सफाई जो है बहुत स्लो मोशन में चलती है। कुछ कर लिया, फिर 2 घंटे के लिए रेस्ट, फिर कुछ कर थोड़ा बहुत कर लिया, फिर रेस्ट, उसको पकड़ती रहो रुद्राक्षी को। बस उसके बाद में फिर मेरे ना सब जगह की यहाँ पर झाड़ू वगैरह कर दी थी। रुद्राक्षी यहीं थी हमारे पास, और फिर वो शैतानी वगैरह करती हैं तो फिर उनको मन करता है खिला लो थोड़ा बहुत। उनको भी टाइम देना पड़ता है, रुद्राक्षी को देना क्या पड़ता है। सभी को अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, बट हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बट बीच बीच में वो आ जाती हैं, मज़े करती हैं, और कभी कभी स्टैंड को भी खींच जाती है। तो बस मैं उसको अंदर छोड़ कर आई थी इतनी देर में। फिर मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है हमारा सफाई हो रखी थी उधर की, पूरे बाहर का इन्होंने झाड़ा था, तब से ये सिंक वगैरह फिर डस्ट हो रही थी, बहुत गंदे हो रहे थे। बट अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, बहुत गंदा सा लग रहा था कि कब मैं फ्री हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं इसको ठीक करूँगी, पहले इसको साफ़ करूँगी तब फिर आगे का पोंछा वगैरह लगाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पर उनको ठीक कर रही थी। और जो हार्पिक से हाथ जो मेरी जलन होती है, और जलन तो मेरी नॉर्मली होती है उसके साथ, बट जो है फिंगर्स का जो स्किन होती है वो निकल रही थी तो और ज़्यादा मेरे जलन हुई उसमें। फिर मेरे को लग रहा है मेरे हाथ पे लग रहा था, मेरे को लगा जल्दी से मैं इसको वॉश करूं, और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा वो चिट वाली जगह पर जलन हो रही थी। तो बस रुद्राक्षी को बार बार मैं उधर करके आ रही थी क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था वो वेट हो रहा था बहुत सारा, तो गिर जाती, कपड़े वगैरह भी लगा लेती। मौसम भी ठंडा वाला हो रखा है, अब गर्मियों वाला मौसम नहीं रहा है। तो बच्चे जितना सा ड्राई रहें तो ही ठीक है, क्योंकि उसको सर्दी वगैरह भी रह रही है, क्योंकि उसके टीथ वगैरह भी निकल रहे हैं, उसकी वजह से उसको कोल्ड रहता ही है। तो बस इसको बार बार इधर उधर करते करते मेरा टाइम बीत जाता है। बस इधर का फिर मैंने ठीक करा वॉश बेसन, और फिर दूसरा वाला भी क्लीन करना था कि दोनों ही गंदगी हो रखी थी। यहाँ से झाड़ा था पूरे लॉबी से आंगन से, तो उसकी वजह से सारा डस्ट जो थी उन लोगों पर आ गई थी वॉश बेसन पर।
बस फिर दूसरे वाले पे मैं आ गई जल्दी से। पूरा फुलाने वाला टाइम तो था नहीं, क्योंकि मेरे को तुरंत ही वो ठीक करना होता है, साफ़ करना होता है कि मैं पहले इसको फुला दूँ फिर ठीक करूँ। इतना टाइम तो नहीं रहता है। और फिर जितनी गंदगी इनके ऊपर होती है उतनी गंदगी इनके नीचे भी होती है, तो बस मैंने पूरा कोशिश करी कि नीचे से भी वो ठीक हो जाए। इतना टाइम नहीं था फिर मेरे। यहाँ पर रुद्राक्षी को मैंने बॉल दे दी थी, चलो तुम बॉल से खेल लो। उसकी बॉल जो है वो स्टैंड के नीचे चली गई थी, तो किस तरीके से उसने बॉल निकाली, ये उसकी इंटेलिजेंस देखिएगा आप, देखिएगा। ये अभी 1 साल की भी नहीं है और इसका जो बुद्धि लब्धि है काफ़ी अच्छी है। बस अब जो है मेरा वॉशेशन वगैरह क्लीन हो गए थे, झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, तो उसके बाद में अब मैं यहाँ पर पोंछे का टर्न आ गया। तो रूम का पोंछा पहले मैं लगा रही हूँ और अब मैं वाइपर का प्रयोग नहीं करती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि जल्दी से अपना पोंछा जो है वो इसी के थ्रू लगाऊँ। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है कि पोंछा हमेशा नीचे बैठकर ही लगाना चाहिए, चाहे कितनी भी लेट हो रहा हो। तो मेरा भी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं भी पोंछे को बैठ कर ही लगाऊं, क्योंकि मैंने काफ़ी साल से जो है पोंछा जल्दी बच्चों के चक्कर में वाइपर का प्रयोग करना सीख गई थी। आलस लगता था नीचे बैठने का और जल्दी भी रहती थी कि जल्दी लग जाएगा, कोई नहीं जल्दी लग जाएगा वाइपर की वजह से। तो अब मैंने उसको त्यागने की कोशिश करी है कि जितना हो सके अपने आप को नीचे बैठकर पोंछा लगाया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरे पे पोंछा बिल्कुल, पहले तो मैं शादी के टाइम तक मैं पोंछा बैठ कर ही लगाती थी और इजीली लग भी जाता था। उस टाइम पे मेरा वेट बहुत कम था, बट अब धनुष होने के बाद में भी वेट कम हो गया था, फिर से बढ़ गया। रुद्राक्षी होने से पहले तक वेट बढ़ चुका था काफ़ी। अब मेरा वेट उतना है जितना रुद्राक्षी के टाइम से पहले था। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पोंछे को हमेशा बैठकर ही लगाऊँ, चाहे मुझे जल्दी हो या लेट हो, पोंछा हमेशा बैठकर लगाने की पूरी कोशिश रहती है। क्योंकि अब जितना मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, पहले बिल्कुल भी नहीं लगता था बैठकर, अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है, अब लग जाता है। मैं बैठती हूँ तो लग जाता है पोंछा। तो कोशिश है पूरी आगे तक, देखो कब तक चलती रहे। अब यहाँ पर रुद्राक्षी ने तो हद कर दी थी, पहले मोबाइल की जिद करने लग गई। पोंछा वगैरह मेरा लग चुका था, उसके बाद में किचन का तो रुद्राक्षी ने तो हद ही कर दी। पहले मोबाइल की जिद कर रही थी, मोबाइल से नीचे छुटाने लगा, मैंने यहाँ पर माइंड डाइवर्ट करने के लिए लगा दिया कि चल। और फिर उसने रिमोट नहीं दिया मेरे को बिल्कुल भी, रिमोट को लेके यहाँ पर आराम से टीवी देख रही थी। मैंने जब तक अपना थोड़ा बहुत काम कर लिया किचन का, और जिस दिन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नहलाने गई तो भाई साबुन का जिद करने लगी कि साबुन चाहिए, मेरे को साबुन चाहिए। अब साबुन इसको दे दूँ तो फिर मैं इसको नहलाती कैसे। तो जब तक ये यहाँ पर टीवी देख रही थी तब तक मैंने अपने बर्तन निपटा लिए, क्योंकि इसकी जिद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं कैसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मोबाइल का जिद करने लग गई है। मोबाइल देती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं, अगर वीडियो कॉल पर किसी को देख लेती है, कोई इससे बात करना चाहे तो उससे बात तो करती नहीं है, ऊपर से मोबाइल लेकर बैठ जाती है। और मोबाइल में भी कुछ नहीं करती है, बस मोबाइल को लेकर बैठ जाती है। खुला हुआ मोबाइल होगा तो इसको चाहिए ही चाहिए, और बंद कर दोगे फ़ोन को फिर नहीं चाहिए, तो फेंक के चली जाएगी। तो पता ना कलर्स के पीछे देखती है क्या, किसकी वजह से देखती है, इसको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, इस वजह से मोबाइल की जिद करती है। उसी वजह से फिर मैंने इसे टीवी में बिठा दिया। टीवी का रिमोट नहीं दे रही, कल चैनल चेंज करने के लिए मैंने कागज़ टाइप का दिखाना था 8 के वजन पर, तो वो लगा दिया। तो यहाँ बैठे बैठे तो ये समझती तो है नहीं है क्या पिक्चर चल रही है, क्या सीन चल रहा है, बस इसको डिफरेंट कलर दिखते हैं बच्चे को, तो थोड़ा अट्रैक्टिव
लगते हैं उसको देखते हैं या उसको समझते तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही सब चल रहा था कि जिद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले बच्चे ऐसे नहीं होते थे बट अब बर्तन बच्चे वॉश हो ऐसे ही चुके होते हैं हैं और मैं और आपको देख दिखाती हूँ कर भी मेरे रुद्राक्षी को कर समझ क्या में रही नहीं है। आता। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन जो है धुल चुके। मैंने बर्तन धो लिए, इतनी देर में देखते हैं कमरे में जाकर ये क्या कर रही है। अब देखा इसने मेरे को देख के जैसे मचलेगी, बस अब इसने मेरे को देख लिया और इसको याद आ रही कि देख मम्मी लिया है। देख लिया तो देख ये लिया। आगे चलनी फिर नहीं रही ये बिल्कुल भी। फिर मैंने चलो इसको चलो चलो, नहलाया आओ पानी वाली आओ रखकर। उसके बाद में देखा, तंग कर दिया बाथरूम में घुसकर कि खाऊंगी खाऊंगी, आओ ना। इतनी ज़ोर से रोई कि जाने हमने इनको कितना मारा हो। तो बस अब मैं इसको नहला धुला कर सुला कर फिर आई हूँ मैं यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए। मैं भी नहा ली इतनी देर में और फिर यहाँ पर लंच में बना रही थी बैगन आलू की सब्ज़ी। सिंपल बैगन ही खाते हैं इसके पापा, बट मैंने इसमें एक आलू डाल दिया था क्योंकि सिंपल बैगन से ज़्यादा टेस्टी लगती है एक आलू के साथ भी। वैसे तो मैं टमाटर वगैरह सब डाल देती हूँ बट उनको पसंद नहीं है तो फिर मैं बनाती नहीं। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी की तैयारी चल रही थी, उधर दूध बॉयल हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट छुक भी गई है। सिंपल जो मसाले होते हैं उसमें मैंने एक आलू भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर बस सरसों के तेल में अच्छे से पकाकर जीरा हल्दी और धनिया पाउडर डालकर मैंने अपनी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसको अच्छे से फ्राई करा। देन उसमें पानी ऐड करके उसको ढक दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह भी मंगाई थी। तो बस उस सब्ज़ी को भी मैं जल्दी खला लूँगी, उसको लगा लूँगी। यहाँ धनुष स्कूल से आ चुके थे और जो रुद्राक्षी मैडम है वो हमारी अंदर सो रही थी। तो मेरे को लग रहा था जब तक ये सो रही है तो मैं जल्दी अपना काम करती जाऊँ बिना ब्रेक के साथ, क्योंकि एक बार ब्रेक लगा तो फिर लग जाता है ज़्यादा देर के लिए। इसलिए मैं सोच रही थी यहाँ पर जल्दी अपना काम निपटाती रहूँ। तो उधर मेरी सब्ज़ी पक रही थी और दूध भी बॉयल हो चुका था। इधर आके मैंने जल्दी से अपनी सब्जियों को खलाया फिर उनको लगाया। और धनुष जो है वो अपनी ड्रेस में कह रही थी उससे ड्रेस उतारे क्योंकि वाइट वाला लोअर है तो वो बहुत जल्दी गंदा करेगा, उसे बैठ के तो बस मैं इसको चिल्लाती नहीं थी तो भैया उतारना जल्दी, क्योंकि फिर इसको रगड़ते रहो लोगों को। यहाँ पर मैं फूल गोभी था उसकी नीचे के डंठल जो होते हैं उसे तोड़ कर रख रही थी, क्योंकि डंठल के साथ में गोभी जो है वो काफ़ी साइज जो है उसको बढ़ जाता है, जगह ज़्यादा घेरता है और डंठल भी कोई प्रयोग के होते नहीं हैं। तो बस डंठल को निकाल कर यहाँ पर सब्ज़ी के बास्केट में डालकर जल्दी से अपना काम करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आप देख रहे ग्रॉसरी का भी कट्टा रखा है उसे भी मेरे को सेट करना है जल्दी, क्योंकि ये पड़ा है एक दिन से ही। वो सब करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आलू और प्याज जो थे वो भी मैंने मंगाए थे, तो पहले मैंने उनको यहाँ पर ला कर रख दिया था, क्योंकि क्या होता है कि आलू में भी तो बहुत सारी डस्ट होती है और प्याज में जो है वो छिलके विलके से लग रहते हैं। तो इनको पहले मैंने एक
बास्केट में डाल दिया पहले खोल कर, क्योंकि इसमें जितने भी छिलके होंगे वो नीचे रह जाएंगे। और प्याज को मैंने नीचे अपने जो बास्केट में रखे रहते हैं मेरे आलू और प्याज, उसमें रख दिया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे आलू को खोला। आलू में जितनी डस्ट होगी वो सब निकल जाएगी, बास्केट से मैं छान दूँगी अच्छे से। और मैंने इनको धोया इसलिए नहीं था क्योंकि फिर मेरे को इसको सुखाना पड़ता, तब जाके वो उसमें डालती हूँ बास्केट में। तो बस मैंने इसकी डस्ट को छान दिया था बास्केट से। उसके बाद में फिर मैंने अपने इसको बास्केट में डाल दिया आलूओं को। तो यहाँ पर मेरी जो सब्जियाँ थी वो सेट हो चुकी थी, जब तक रुद्राक्षी सो रही थी। तो बस इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर फिर मैंने अपना ग्रॉसरी का आइटम भी खोल लिया हैंड टू हैंड। जितनी देर में मेरी सब्जियाँ पकेंगी मैं उतनी देर में ये सब काम कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा सामान भी ओपन हो चुका था। बस अब मैं जल्दी जल्दी इनको सेट कर दूँगी, क्योंकि मोस्टली जो मतलब आपको भी दिख रहा होगा ज़्यादातर सामान जो है वो बाथरूम में रखा जाएगा एज इट इज़। और थोड़ा बहुत जो सामान है यहाँ पर खिलाया जाएगा, और थोड़ा सामान मैं ऐसे ही डाल दूँगी नाद में, क्योंकि अभी वो खुलेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा जो पड़ा है पहले वो फिनिश होगा, और जब नीड होगी मसाले की तब वो सुखाए जाएंगे, फिर उनको पीसा जाएगा। तो जो भी खुलने वाला आइटम था, जो भरने वाला आइटम था, वो मैंने सब भर दिया, और जो एज इट इज़ रखने वाला था वो एज इट इज़ रख दिया। यहाँ पर मेरी ग्रॉसरी भी लग गई।